नमस्कार प्रिय साथियों, डेली न्यूज़ के इस सेशन में मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोर्स एकेडमी सतना पर स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कि ये जो खबर चल रही है वर्तमान में कि जापान में फिर से 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, तो आखिर जापान के किस द्वीप पर आया। जापान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्कियोपेलागो है, ठीक है, द्वीप समूह है और उसमें लगातार भूकंप आते रहे हैं। भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं लगातार जापान पे अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं। जापान हर बार इन्हीं विपत्तियों से जूझता हुआ और आज भी लगातार इस वैश्विक पटल पर बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि जापान में कुल कितने द्वीप हैं और किस द्वीप पर अभी भूकंप आने की जो संभावना है या भूकंप आया हुआ है जहां के लोग डरे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। ये देखिए, ये पूरा वर्ल्ड मैप है जिसपे जो प्लेट्स हैं, जैसे यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, फिलिपिनो प्लेट है। ऐसे करके ये पूरी प्लेट्स बनी हुई हैं, ठीक है ना। और इन्हीं प्लेट्स के आसपास जो है वो पूरा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पे जापान जो देश है वो फैला हुआ है एक द्वीप समूह के रूप में। लगभग 6000 द्वीपों की एक श्रृंखला है जो जापान को बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं। दक्षिणी जापान के क्यूशू द्वीप पर, कौन से क्यूशू द्वीप पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया और उसके लिए कहा गया कि यह सुनामी के लिए एक चेतावनी भी हो सकता है। इस भूकंप का जो केंद्र है वो दक्षिणी मुख्य द्वीप क्यूशू के पास था। कहां पे था? क्यूशू पे था, क्योंकि अगर आप जापान की संरचना देखें और जापान के 4 प्रमुख द्वीपों को देखें तो सबसे ऊपर आता है होकाइडो, दूसरे नंबर पे आता है होन्शु, ठीक है, फिर आता है शिकोकू और लास्ट दक्षिणी द्वीप जो है वो है क्यूशू। इसी द्वीप पर अभी भूकंप आया है जिसकी तीव्रता है 7.1, ठीक है। चलें, मौसम विज्ञान एजेंसी ने क्यूशू के दक्षिणी और निकटवर्ती शिकोकू द्वीप पर लगभग 1 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई है। कागोशिमा प्रांत के सेंडाई परमाणु संयंत्र में कोई असामान्यता नहीं पाई गई जिससे परमाणु का संचालन जारी रहेगा, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र है, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र पर इसी के कारण वहां पर रेडिएशन फैल गया था और बहुत ज़्यादा जनहानि और धन हानि हुई थी, ठीक है। तो इस बार भी वहां पे दक्षिणी जो क्यूशू द्वीप है वहां पे कागोशिमा प्रांत है जिसमें सेंडाई नामक परमाणु संयंत्र चल रहा है और उस पर अभी कोई भी असामान्यता नहीं समझ में आ रही, इसीलिए उसका संचालन जो है अभी जारी रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। विगत वर्षों में जो जापान में मुख्य भूकंप आए, भूकंप और सुनामी जापान के इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से हैं और जापान में हर वर्ष लगभग 1500 भूकंप के झटके, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर में स्थित है। किसमें स्थित है? रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर में स्थित है। जो भूकंप आने का मुख्य कारण है वो ये है कि यह द्वीपीय राष्ट्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंप टेक्टोनिक बेल्ट है। रिंग ऑफ फायर को अभी अपन नक्शे में देखेंगे तो वो क्या है, पूरा एक एक्यूरेट जगह है जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आएंगे और उसी जगह पर जापान स्थित है, इसीलिए वहां पर भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी की बाढ़ हमेशा बनी रहती है। रिंग ऑफ फायर के भीतर प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट सहित अन्य कई टेक्टोनिक प्लेट हैं जिनसे भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट और सुनामी आती रहती है। अब ये प्लेट क्या है कि पूरी दुनिया जो है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब उसमें अपन पढ़ेंगे कि प्लेट्स क्या होती हैं। तो इन प्लेट के ऊपर ही पूरी पृथ्वी है और ये प्लेट लगातार मूव करती हैं। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएगी तो वहां पे भूकंप बनाएगी, ठीक है। और क्या करेगी, जैसे
उत्तराखंड में हर साल बाढ़ क्यों आती है, हर साल वहां पे भूस्खलन क्यों होता है? क्योंकि वो इंडियन प्लेट का लास्ट पार्ट है और वहीं से यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया की मिली वाली जो प्लेट है वहां से वो स्टार्ट है। तो वहां पे लगातार वो दोनों एक दूसरे पे संघर्ष कर रही हैं। इंडियन प्लेट भारी होने के कारण यूरेशियन प्लेट के अंदर डाइव हो रही है, घुस रही है, ठीक है। इसीलिए लगातार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये प्लेट्स लगातार मूव कर रही हैं और उन्हीं के कारण ये प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार बनी हुई हैं, ठीक। ये देखें, ये रिंग ऑफ फायर है पूरा, जहां पे ये सुंडा अर्थात इंडियन ओशियन का लास्ट वो है सबसे गहरा गर्त, ठीक है। ये रिंग ऑफ फायर है जहां पे पैसिफिक ओशियन हो गया, ठीक है। यहां पे नीचे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहां पे इंडियन प्लेट हो गई, ये इंडियन प्लेट हो गई, इधर से ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, इधर से ओशियन प्लेट हो गई दोनों साइड से, और यहां पे ये जापान है, ये है जापान। तो ये पूरा का पूरा उस रिंग ऑफ फायर में जहां से चारों तरफ से प्रेशर होता है और पैसिफिक ओशियन उसे दूर करता है, चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है और पैसिफिक ओशियन इसे क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। तो लगातार वहां पे संघट्ट की स्थिति, घर्षण की स्थिति बनी हुई है और उस घर्षण के कारण जापान में लगातार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, ठीक है। जापान के बारे में समझिए कि यह पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी टोक्यो है और यह प्रशांत महासागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर, चारों तरफ से ये सागरों से घिरा हुआ है। इसमें जो 4 मुख्य द्वीप हैं वो हैं होकाइडो, मैंने क्लास के शुरू में बताया था कि इसमें जो 4 द्वीप हैं वो हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये 4 जो हैं इसके द्वीप हैं जो यहाँ पे हैं महत्वपूर्ण तरीके से। बाकी इसके अलावा 4000 द्वीपों की एक श्रृंखला है। चलिए ये देखिए, ये इसके प्रमुख द्वीप हो गए, ये है होकाइडो, ये वाला पार्ट जो है ये है होन्शु, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है शिकोकू, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये है आपका क्यूशु, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके प्रमुख द्वीपों की बात हो गई। तो आज के लिए इस न्यूज सेक्शन में इतना ही। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।